हेलो भाई, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम। तो आप लोग मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक ही स्थिति में जारी की होंगी। गाइस, आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है मनोविज्ञान। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मनोविज्ञान। मैं अगर बात करूं, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। 2021 यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब परीक्षा होनी है, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, आप सारी चीजें देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट पर जाकर के। और जहां पर यूपी टेट में 30 प्रश्न मनोविज्ञान से पूछे जाएंगे, वही जो है मनोविज्ञान का टॉपिक लेकर के आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। बारी बारी से सारी चीजों को जो हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। कैसे उन 30 प्रश्नों को हल किया जाएगा, उन सारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, उन सब पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और कैसे उनको आसानी से जो है हल किया जा सकता है, उन सभी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अलग अलग रूप से सारी चीजों को जो है क्या किया, परिभाषित किया हुआ है। तो उन सभी पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक होगा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और कब क्या था और कब क्या हुआ, उन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर साधारण रूप से अगर मैं बात करूं, मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान या मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाने वाला जो है विज्ञान है। मानसिक क्रियाओं पर अध्ययन किया जाने वाला जो है क्या है, विज्ञान है। अर्थात इसमें मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उस समय की हम लोग बात करेंगे 16वीं शताब्दी में। अगर मैं बात करूं कब की, 16वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो 16वीं शताब्दी में यह जो है दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था। जो मनोविज्ञान है वह 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करती थी। और उस समय इसको क्या कहा जाता था, मैं आज आपको बताऊंगा कि दर्शन शास्त्र से यह अलग हुआ और कैसे, कब इसकी परिभाषा कब बदली। तो मनोविज्ञान में यही देखा जाता है कि एक व्यक्ति का आचरण, एक व्यक्ति का व्यवहार या आचरण दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न होता है, वही क्या है, उस पर अध्ययन जो किया जाता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वही क्या है, मनोविज्ञान है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में जो है इसे क्या कहा गया, जब दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करती थी तो मनोविज्ञान का जो इंग्लिश नाम है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा का शब्द है साइकी। किस, जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी धन लोगस शब्द से हुई है। यूनानी भाषा का जो शब्द है साइकी और धन लोगस। साइकी का अर्थ होता है टू साउल और लोगस का जो अर्थ होता है अध्ययन करना या विचार करना। 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन करने, टू साउल का मतलब होता है आत्मा का, तो 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का अध्ययन कहा गया। क्या कहा गया, जब दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करती थी तब कहा गया इसको आत्मा का अध्ययन कहा गया, आत्मा का अध्ययन। और 17वीं शताब्दी में अगर मैं बात करूं, 17वीं शताब्दी में इसे जो है मन का अध्ययन कहा गया। क्या कहा गया, 17वीं शताब्दी में इसे मन का अध्ययन कहा गया। 17वीं शताब्दी में इसे मन का अध्ययन कहा गया। और 19वीं शताब्दी में इसे जो है चेतना का अध्ययन कहा गया। कब, 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का अध्ययन कहा गया। और 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में ही वाटसन महोदय ने, 20वीं शताब्दी में वाटसन महोदय ने इसे जो है व्यवहार का अध्ययन कहा। क्या कहा, व्यवहार का अध्ययन कहा। चेतना का अध्ययन हो गया, कब कहा गया, और व्यवहार का अध्ययन हो गया। किसने कहा है, वाटसन महोदय ने कहा है।
तो 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के जो है साइकी धन लोगस शब्द से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और जो है लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का अध्ययन कहा गया और 17वीं शताब्दी में इसे मन का अध्ययन कहा गया। और आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। रेवन महोदय जी कहते हैं, कौन? रेवन महोदय कहते हैं कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से क्या कर लिया गया? पृथक कर लिया गया, अलग कर लिया गया। कौन कहता है? रेवन महोदय जी कहते हैं। तो 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का अध्ययन कहा गया है और 17वीं शताब्दी में इसे मन का अध्ययन कहा गया है और 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का अध्ययन कहा गया है और 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का अध्ययन कहा गया है। मनोविज्ञान में जो है एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से कैसे भिन्न होता है, इन सभी चीजों का पता लगाना ही क्या है? जो है मनोविज्ञान कला। इन सभी परिभाषाएं चेंज क्यों हुई? क्योंकि जो चीजें थी उन सभी प्रश्नों का उत्तर सही रूप से न दे पाने के कारण ही इनकी परिभाषाएं समय समय पे क्या हुई? बदलती रही। तो मन आत्मा का अध्ययन, आत्मा के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर न दे पाना ही क्या हुआ? इसकी परिभाषा को मनोवैज्ञानिकों ने गलत ठहरा दिया और जो है अगली शताब्दी में उसकी परिभाषा बदल गई। और दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि मनोविज्ञान को कब क्या कहा गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इससे क्या होगा? यही जो है अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।